दुनिया कहीं भी जाने से किससे पूछती है? राष्ट्रपति से कि पति से? पति से कम, सास से ज्यादा। जानते कि काजी हम जाए कि नहीं, तो नहीं कहे कि फिर नहीं खे जाएगा भीड़ भाग कर बा मेला में भूला जी तब दशहरा के मेला देखे जी तब आप भूला गिलू कहीं जे पहुंचे के जे दूसरा टोला में भूला गिलू अंडा दे डाला कद हम अंडा देवे नहीं कर हमारा घर मुर्गा दे अंडा दिले है कि अगर हमारे एगो मुर्गा बैठे एगो तार मुर्गा बैठे दोनों बताओ कि अला से हमारे ही घर में आ गिला से ना ओइजिंग अगर कि हमारा वाला मुर्गा एक दिन में एगो अंडा देला तो तार वाला मुर्गा कद एगो अंडा दी। सही कहा जाला कि मेढक जितना में उतना ही में दुनिया सोचता है। या के देखिए होता है तो फिर सब बदनाम करना चलता है और लड़कों का गलती होता है कोई बदनाम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जे भारत में जे सभ्यता ही कहा जाता है मातृ या पितृ सता में, इसलिए पितृ प्रधान है कहे हिम्मत बागी हिला के रख दी। और वहीं अगर जिस दिन मातृ सतात्मक हो जाएगा अब लड़का के बदनाम करे चालू तो अरे घर मेरे ओढ़ा नहीं पहन के रहिए तो घर में से बाहर मत निकलिए की हो जाए तो मातृ सतात्मक। चलिए भैया तब भारत में उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां पर था? लंदन ना। चलिए लंदन हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि पहला बार जो हाई कोर्ट बना था 3 जगहों पर, कहां पर? मोदी जी कोचे ना, मोदी जी कोचे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है हाँ कोलकाता दिल्ली में रहेगा, मद्रास रहेगा ना। चलिए ठीक है मद्रास कब बना था? बताइएगा कि हमारे भारत में बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग? 50-50 50-50 ना। चलिए ठीक है बताइएगा कि पहले बार फेडरल न्यायालय के बात कब कहा गया था? 37 में। और किस अधिनियम के तहत? 1935। कब उस समय न्यायाधीश? पहला मारिस गयर ना, याद गयर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि ये बन गया था जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था किस जो न्यायालय का जो सहारा लिया जा रहा था? 1973 का या 1935 का? अधिनियम 35 है लेकिन न्यायालय कौन सा? 1937। तब फेडरल संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। चलिए बताइएगा भारत में बताइएगा कि दोहरीकृत या एकीकृत है? अमेरिका में दोहरी। अमेरिका में टोटल 51 न्यायालय देखिएगा, 50 गो राज्य का एगो केंद्र का हो जाएगा। विदेशी मामला को कौन देखता है? केंद्र वाला देखता है। ठीक है ठीक है ठीक है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका लिखवा दिया जी। चलिए ठीक है बताइएगा भारत में सरकार 2 जगह चलता है या 1 जगह? 2 जगह, एक केंद्र और एक राज्य। लेकिन न्यायालय कह दिया जाए कि न्यायालय किसके हाथों में? एक लोगों के हाथों में। एक चीज को ध्यान दिए यही तक लग रहा है कि लिखवा कर रुक गए थे। पहला बताइएगा मुख्य न्यायाधीश की आजादी के बाद हीरा लाल यहाँ पर आते हैं कि भारत में न्यायपालिका की संरचना पर चलते हैं। न्यायपालिका की संरचना भारत में न्याय न्यायपालिका की संरचना देखिएगा कि क्या होगा। तो संरचना मतलब इसका बनावट किस प्रकार है? तो हमने बताया था कि भारत का न्यायपालिका को कहा जाता है एकीकृत, मतलब एक गुड़े खूंटा में सब पर बांध के जो है एगो खेत में अगर की नहर खोल रहे तो सब खेत क्या चाहिए? पटान। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो नियम बना दिया उसी नियम के द्वारा सबको जो है चलना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं भारत का न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। एकीकृत है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। बट सरकार अगर कह दिया जाए दोहरी है। सरकार कह दिया जाए कैसा है? दोहरी है। राज्य में अपना सरकार, राज्य का एक सरकार होता है और एक क्या होता है? केंद्र का। अलग अलग जैसे राज्य में जो होता है उसी तरह इसमें भी होता है। एक चीज को ध्यान, राज्य अपना कुछ नियम बना लेता है राज्य के बारे में और फिर लेकिन न्यायपालिका के बारे में होता है तो न्यायपालिका जो दिल्ली से बनेगा वही ये क्या चीज सब न्यायालय में लागू होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो हमने बताया था कि बट राज्य विनाशी है या नहीं है? राज्य के देखे एक जन मुड़ी लाओ तो ना है तो मुंह फड़ले बना लाओ था ना। बट राज्य विनाशी है, राज्य विनाशी है। राज्य का क्या विनाश नहीं हो सकता जी? हो सकता है लेकिन दूसरे क्षेत्र का विनाश नहीं है। हम कहेंगे राज्य अगर की बिहार ही वाला है तो बिहार अभी नहीं कह दिया जाए कि दे दिया जाए और बंगलिनिया या नेपालियनिया के, ठीक है, टैटू गर्ल को दे दिया। तो ये देखिएगा ऐसा नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी सरकार देखिएगा इस पर कड़ी निगाह ये रखा हुआ है।
आगे चलते हैं कि न्यायपालिका में सबसे देख लीजिए सुपर हमारे भारत के पास जो शक्ति मिल गया है, यानी कह दिया अंतिम न्यायालय हम जा सकते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। यानी उसके अलावा आप किसी भी न्यायालय में अपना मुद्दा को नहीं रख सकते हैं। यानी मेन हेड मालिक अगर कह दिया कोई अगर परेशान कर रहा है तो अपना जो दिल पर अगर चोट दे रहा है तो कहां पर जाके बैठ जाएंगे, दिल्ली में। हार्डली देखिए वहां तक जा सकते हैं और उससे आगे नहीं। अब उससे आगे कोई विजय ये नहीं है। दो देशों का विवाद होगा तो हम जा सकते हैं कहां पर, तब न्यायालय में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो हम चलने वाले हैं कि यानी अंतिम निर्णय न्याय के बारे में अंतिम निर्णय कह दिया जाए कि किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट। यस सी लिख देता है, इसका मतलब क्या चीज, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में बताइएगा कि हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं या फिर वो उच्च कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च तब पकड़ में आ जाता है, लेकिन एक जगह उच्च आएगा, उच्चतम, उच्चतम या उच्चतम याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब दोनों हिंदी लिख देते हैं, यानी सर्वोच्च कहा जाएगा, सर्वोच्च या उच्चतम, उच्चतम न्यायालय याद कीजिएगा, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय देखिएगा ये हो जाएगा। कोई कह देगा उच्च न्यायालय कह देगा, बताइएगा क्या होता है भाई, उच्च न्यायालय ये जिले वाला होता है, हाई कोर्ट को कहते हैं, तो इसमें मत कीजिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय में हम अंतिम निर्णय गुहार लगा सकते हैं। यानी सबका बाप ये कह दिया जाए कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट याद कीजिएगा यहाँ पर है, और ये कहां पर है, तो दिलवा लेगी ना बोतल में बांध के। आज आप जो हाई कोर्ट कब जाते हैं या न्यायालय में कब जाते हैं, जब दिल पर चोट लगी तब जाते हैं कि फिर नहीं चले चाहता। तो इसका आस्थान भी याद कीजिएगा कि आस्थान का दिया, आस्थान का निर्धारण, आस्थान का निर्धारण कर दिया जाए कि बताइएगा कहां पर है, तो जितना भी नेता वाला सब कहां रहता है जी, दिल्ली। सब नेता वहीं पर है, तो फिर ये नेता पर के अंग में रहेगा ना, तो याद कीजिएगा इसका आस्थान कहां पर है, दिल्ली में है। याद कीजिएगा इसका दिल्ली में आस्थान भी, इसको याद कीजिएगा। दिल्ली में भाई आस्थान दे दिए क्या, दिल्ली में अगर की कोरोना महामारी आ जाए तो अगर कोई के केस लड़े के बाटे, देश का अगर कीजिए केस लड़ना हो, और हो सकता है कि कोरोना महामारी भाग्य से न करे भगवान ऐसा फिर से है, तो ऐसे उस जंजीर को हम देखे हुए जिंदगी जो लगता है कि नरक अभी से बना हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पर आ जाता है तो क्या दूसरे जगह पर बताइएगा हो सकता है बैठक या नहीं हो सकता है, हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा पूछ कर ही किया जाएगा। और जानते हैं देश का मालिक कौन है, राष्ट्रपति। जैसे पत्नी के मालिक कौन है, पति, वही तो देश के पति कौन है, पति, राष्ट्रपति। तो पत्नियां कहीं भी जाने से किससे पूछती है, राष्ट्रपति से कि पति से, पति से। पति से कम सास से ज्यादा। जानता लेगी बोली अगर कि आज शाम में घरे तो टेढ़े बोलेगी, तिरछा जो देखिए मुहावरा बोला अपना चालू कर रही, इसलिए मुहावरा से पहले देखिएगा पर्यवाची इनका उघार लेंगे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो एक कहा जाता है कि अन्य स्थान पर हो सकता है, अन्य स्थान पर भी बैठक हो सकता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन चाहेगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा, पतिदेव ने, पति दी हम जाता नहीं आज गोदवलिया बाजार में का हो तो चमचम खाए खरीदने जाता नहीं। ठीक है, तो ये याद कीजिएगा। राष्ट्रपति से कौन पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आज जाता नहीं घूमे नैहर में, जाई जाता नहीं घूम ले आओ उधर से, हमरो खाते कुछ ले लिया। तो याद कीजिएगा, तो याद कीजिएगा। बट सलाह लेना पड़ेगा सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सलाह कि काजी हम जाए कि नहीं। तो नहीं कहे कि फिर नहीं खे जाएगा, भीड़ भाड़ कर मेला में भुला जी तब, दशहरा के मेला देखे जी तब आप भुला गिलू, कहीं जे पहुंचे के जे दूसरा टोला में भुला गिलू। तो याद कीजिएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के सलाह से ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, तो याद कीजिएगा 2 बार ऐसा घटना हो चुका बदमाशवन से खातिर। बदमाशवा कौन कौन सा है, दिल्ली और हैदराबाद, ये दिल्ली बोल दीजिए, जम्मू कश्मीर और क्या चीज, हैदराबाद। ये दोनों देखिए 1 नंबर के बदमाश है, जूनागढ़, जूनागढ़ में नहीं हुआ है, उसको तो मिलान है ना। तो याद कीजिएगा ऐसा कब हुआ है, तो ऐसा हुआ भी है। तो याद कीजिएगा ऐसा
ऐसा 2 बार हो चुका है, 2 बार। एक याद कीजिएगा, दिलवा लेके ना बोतल में बांध के। एक क्या चीज, हैदरियाबाद है, हैदरा अजय तुरी दिलवे हम लिखते कहा। जम्मू कश्मीर जी, जम्मू कश्मीर, वहां पर जी मिटा लीजिए, जम्मू कश्मीर। एक हो जाएगा क्या चीज, हैदराबाद। ऐसे देखिएगा हो सकता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे कंडीशन में बैठक हम ये करा सकते हैं, इसका याद कीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद देखिएगा यहां से हो जाएगा। एक चीज और यहां पर कहता है कि भाई न्यायाधीशों की संख्या को घटाना होगा या बढ़ाना होगा, तो क्या कौन बढ़ाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति अकेले अगर बढ़ाना होता तो जानते हैं कि राष्ट्रपति के मतलब हमारे फुआ के लेकर बेरोजगार बैठे, कहिए कि देखन दरोगा की तैयारी नहीं करता, वो न्यायाधीश क्या नहीं बना देती, वो राष्ट्रपति बना देते नहीं। तो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है भाई कि अपना मन के बढ़ा दिया, इतना ध्यान दीजिएगा। मुख्य न्यायालय भी नहीं बढ़ाएगा भाई, वो पहले देखिएगा सब चीज को, जितने भी नियम कानून हम जानते हैं विधायिका के हाथों में हो जाता है। तो कौन इस पर कानून बनाएगा, संसद। याद कीजिए, वही लोग जो तैयार करें कि बाराती कितना जो है संभाल लिया कि नहीं, नाच जाए कि नहीं, डमफलिया वाला बजा जाए कि फिर जो नाच वाला बजा जाए, कि सब देखिएगा विचार करेगा कौन, संसद विचार गया। तो कह देगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको दिया जाता है, नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनेगा कि संसद बनाएगा, संसद। याद कीजिए वही मालिक है। ठीक है, यानी न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों का वेतन संख्या वृद्धि या कमी, संख्या में कमी का नियम बताइएगा, कब बजे आवे के बाद ई नियम कानून कर दिया जाए, कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा जी, संसद। याद कीजिएगा, इसको बनाने के लिए क्या होता है, संसद होता है। ये तैयार करेगी कब बजे तो के बाराती चले के बैठे। ठीक है, कितना जनी बारात ओकरा में जा सकेला, तो बाराती जाए वाला का ठिकाना देखिएगा यही लोग मिलकर बनाएगा। नहीं तो एक आदमी का दे दिया जाए तो एक आदमी बर्बाद ना कर देगा जी, कह देगा कि हमारा हाथ में अगर की मतलब मान के चले संदीप गुरु जी के हाथ में दे रहा, ऐसे मिली नहीं, हम खाली नियुक्ति करते हैं। याद कीजिएगा, संसद तो हमने बताया एक हाथ में दे दिया जाए तो देखिएगा गड़बड़ हो सकता है। मान के चले कि हमारे जो ही पास जो देखिएगा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। और इस कंडीशन में अगर कि हमें दे दिया गया तो हम कहेंगे भाई बिहार के बदले ही मैंने जितना भी न्यायाधीश 34 गो चुना था सब कहां से, बिहारी। जितना भी बेरोजगार बना सब बिहारी भर जाओ, न्यायाधीश बन जाए ला। और सब राज्य जी क्या चाहिए, हाथे लगल, फिर कापे लगल, कुछ हुक्म नहीं करेगा। दूसरी बात, उसका राज्य का कहीं केस आएगा, बिहार से भी केस आ जाएगा तो बिहार लोग सब बिहारी हमारे केस जे जीत होगी। अब ला सब न्यायाधीश जे बिहार के जीत, कुछ भी कचरा करना जीत कर दिया, इसलिए एक हाथों में नहीं देना होगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चीज हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दूसरी बात, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की जरूरत पड़ जाता है, लगता है कि नहीं जरूरी है एक और न्यायाधीश बना दिया, तदर्थ जिसको कहते हैं। ठीक है, अस्थायी जिसको कहते हैं, कुछ पल के लिए बनाया जाता है उन्हें कहते हैं क्या चीज, अस्थायी। ठीक है, जैसे हम नहीं रहेंगे आज, हो सकता है तो कहेंगे थोड़ा सा आज क्यूज करा दिया जाता, काम चल जाएगा, उसको कहेंगे तदर्थ। तो यहाँ पर तदर्थ बनाया जाए तो कुछ पल के लिए, तो वो कौन नियुक्त करेगा, क्या संसद नियम बनाएगा उसके लिए, नहीं, संसद नियम बना चुका है। कहा गया कि राष्ट्रपति ही कुछ पल के लिए क्या चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन इस हाई कोर्ट को बुलाने से पहले अगर हम जिस घर में घुसेंगे उस घर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। फलाना के लेके आऊंगा तो फलाना तार लेके हम लिया 2 दिन खातिर तनी 12 घूमे खातिर चल जाइए, ले जा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। बट न्यायाधीशों की कमी होने पर, न्यायाधीशों की कमी होने पर हाई कोर्ट से, ध्यान दीजिए कहां से, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ पल के लिए हो सकता है। नियुक्ति कुछ समय के लिए या अल्प समय के लिए हो सकता है, समय के लिए
हो सकता है, ठीक है। आपकी हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है, और एक कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये चीज, ये बातें कहा गया, संसद ने ऐसा नियम बनाया इसको, ताकि भाई ठीक है आप कर लीजिए, कब जरूरत पड़ेगा तब, ऐसा कर दिया कि कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बट यहां पर एक और मुद्दा देता था कि भाई क्या राष्ट्रपति अपना मन के भाई ना, बिहार में उस समय केस लड़त हुई है तब ओकरा पास देखा देने की, अगर बिहार में इतना डेली केस जा रहा है और उसके पास न्यायाधीश की संख्या कम है, तो ये कहेगा ना कि भाई जी हमारे पास न्यायाधीश की कम ही है, आप क्या कीजिएगा, यूपी से ले लीजिए ना, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यूपी से। तो इसलिए वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश से क्या लेना पड़ता है? सलाह, यानी बट राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेंगे? मुख्य न्यायाधीश से, न्यायाधीश से सलाह लेंगे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हम कहीं कि हमारा गाड़ी भी है, बाइक भी है, लेकिन बाइकवा देखा नहीं कि आज नहीं है, तो हम भले ही देखिए अपना बड़का जी का बाइक बांटे, तो कहो कि बड़का जी हमारा बाइक जे चाहता, बाइक का ऐसे तरह की उठा के ले पूछा ले जाए बाइकवा, ले जो ले जाएगा बैठे, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा नियुक्ति हो जाए, ठीक है। तो यहां से हो गया, इसके संरचना पर चलते हैं कि किस प्रकार से जो इसका स्तर है, तो स्तर आइएगा इधर सजाते हैं हम। इसका आकार देखिएगा शंक्वाकार आकार है। हमारे भारत का न्यायालय का आकार का दिया जाए कैसा है? आकार याद कीजिएगा शंक्वाकार, शंक्वाकार याद कीजिएगा, आकार हो जाता है, इसको याद कीजिएगा। शंकु मतलब कोन्स, कोन्स मतलब कल बताए थे लड़कियां लोग आइसक्रीम जो खाती है वो जो ऐसे गोलका, उसे जो क्या कहते हैं? कोन्स कहते हैं। तो उसी प्रकार है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। सपाट में शंक्वाकार। अब इसका फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। बल्लम जैसा निर्जा चोपड़ा जो बलमा फेंक लेना वो वाला, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो ऊपर देखिएगा, सबसे देखिएगा सुपर डुपर बैठा हुआ है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये देखिएगा सबसे सुपर सुप्रीम कोर्ट है, और बाद आ जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएगा। ओकरा बाद आ जाएगा सत्र न्यायालय, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला वाला हो जाए, ठीक है। और ओकरा बाद देखिएगा और आ जाएगा जिसे मुंसिफ न्यायालय कहते हैं, मुंसिफ न्यायालय। एक सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या चीज? ग्राम कचहरी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ग्राम कचहरी सबसे उच्च स्तर या निम्न स्तर, यानी सबसे देखिएगा जितना भी गांव में झगड़ा लड़ाई होकेला सब कहां पर बताइएगा सुलझा दिया जाता है? ग्राम कचहरी में। यहीं पर देखिएगा किसी की गाय भुलाई है तब पर भी फलाना हमारे गाय हेलर ले उनकर जो है खेत में मार दिला, कोनो की बकरी कूद गई भी, कोनो के घर में वो भी देखिएगा, कोनो के देखिएगा बुकवा देखिएगा इधर उधर भाग दिला, कोनो मुर्गा जाके कोनो के छानी पर अंडा दे डाला, कद हम अंडा देवे नहीं कर, हमारा घर मुर्गा दे अंडा दिला है कि अगर हमारे एगो मुर्गा बैठे एगो तार मुर्गा बैठे, दोनों बताओ कि अला से हमारे ही घर में आ गिला से ना, ओजिंग अगर कि हमारा वाला मुर्गा एक दिन में एगो अंडा देला तो तार वाला मुर्गा कद अंडा दी? जान गिला कि गुरुजी वेला क्वेश्चन आप पूछे, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा जी। ग्राम कचहरी हो जाए, ठीक है, ग्राम कचहरी हो, इसको कहते हैं जिला सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला सत्र कहते हैं। इसको क्या चीज? उच्च न्यायालय, ऐसे उच्चतम न्यायालय। 4 नंबर पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मुंशी जी, मुंशी न्यायालय हो गया। मुंशी आगे बैठ के कैसा कि का कैसे बताओ तो थोड़ा सा फरियाद थी जे आगे बढ़े नहीं करे कैसा हो जाएंगे। देखिएगा फरियाद कर काहे के झगड़ा के लो जाओ लिया हो जाए दोनों जन के, दोनों पार्टी बोला के हो हाँ कर दिया पैसा तार बकरी के गोल तो दे इनका गांव स्तर पर चल रहे। हम जो थाना में जीबू तब ना वो जिंगो एगो न्यायालय बनावा जाला, ठीक है, कपार फोड़ दिन जीबू ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक ग्राम कचहरी में देखिएगा तो सबसे निम्न स्तर का दिया जाए क्या होता है? सबसे निम्न स्तर बताइएगा कौन सा होगा? ग्राम
कचहरी याद कीजिए, डेली के डेली कचहरिया लगिए जाता है, जाना गांव में ना हो, ठीक है, झगड़ा लड़ाई हो ही जाता है, इसको याद कीजिएगा। इसका जानते हैं कि इसका मेन होता है लोग पंच और प्लस क्या चीज, सरपंच, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। मेन हेड क्या होता है, सरपंच। ये मिलके कहेगा भैया काहे के लड़ाई की लड़ा, तो इंकर बकरी हमारा घर में डेली की डेली चिल्लाता, मार देने लाठी चचराई को, ऐसे देखिएगा स्थिति हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोनो की लीलार का पार फोड़ के और थाना में चल गए तो उसे कहेंगे क्या चीज, मुंशी जी तनी केसवा का तने फरियाद ही था, अब वो कहेंगे कि फिर जायदा 1000 रुपया ले लो, फिर जायदा उतना में समझा दो, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जिलिया न्यायालय में भी देखिएगा दूगो का हो जाता है, इसमें दूगो बढ़ जाते हैं, एक दीवानगी दिखाएगा और एक दिखाएगा फौजे, लिख दिएगा हम जिला वाला में, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में याद कीजिएगा दूगो देखिएगा हो जाएगा, एक हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ग्राम कचहरी सबसे पहले जो भारत में किस राज्य में लागू हुआ था, तो याद कीजिएगा, कुल ग्राम कचहरी बोला तब होगी, ग्राम पंचायत बोला तब होगी, ग्राम का मुखिया बोला तब होगा, राजस्थान को ले जाइए, ठीक है, ये कोई याद करना सही कहा जा रहा है कि मेढक जितना में उतना ही में दुनिया सोचता है। ग्राम कचहरी याद की यूपी में होगा, कौन सा, यूपी में हो जाएगा, ठीक है, 1947 में लागू हो गया था, यानी फर्स्ट कर दिया जाए कि 1947 में ही लागू किया गया था, कहां पर, यूपी याद कीजिए, ठीक है। गांव का इटावा नाम है शायद ये है, जी 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 जी, ठीक है, देख लीजिए एक बारी। तो इसमें देखिएगा एक हो जाएगा दीवानी न्यायालय होता है, एक होता है क्या चीज, फौजदारी। तो है दीवानी के मतलब दिलवाले वाला मत सोचिएगा कि डिडियल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये दीवानी नहीं है, लेकिन वैसा ही देखिएगा होता है। जब देखिएगा कोनो केस पैसा खातिर अगर की हो गई बाटे तो उससे जो कहेंगे कि एक चीज दीवानी। आ कोनो को देखिएगा चाकू मार के भाग गया, यानी हत्या, ब्लड निकाल दिलवा, तो उसे बताइएगा दीवानी या फौजदारी। लाठी लाठी पिटा के कौन सा हो जाएगा, फौजदारी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो जब बताइएगा कि कोनो के मेहरारू छोड़ के भाग गया, ज्योति मौर्य बन गया, तो ये बताइए कौना में केस दायर कर जाए, दीवानी में या फौजदारी में, तो फौजदारी। अरे फौजी मतलब मरले बा कुछ के दिए, समझ लोड़ा, ठीक है, तो उसे कहेंगे फौजदारी, मार हत्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। दीवानी के मतलब पैसा से समझ, जैसे दहेज प्रथा हो जाएगी तब तुरंत देखिएगा ठोक देगी, दहेज प्रथा लगा देगी, तो ये क्या हो गया, दीवानी हो जाएगा, ये चीज को ध्यान जाएगा। जैसे पवन सिंह का एक ज्योति सिंह है ना जी, कुल बदनाम हो रही ज्योति का, तो नहीं बड़ा काफी जो देखिएगा नाम का प्रभाव पड़ रहा है। मरिया जी के बीच के एक लाठीदार है, ज्योति नाम की लड़कियां खड़ा हो दिखाता था। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो परिवेश का ये नहीं होता है कि आदमी में गलती नहीं होता है, लड़कियों में भी गलती होता है और आदमी में गलती है। लड़कियां का देखिए होता है तो फिर सब बदनाम करना चलता है, और लड़कों का गलती होता है कोई बदनाम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो भारत में जो सभ्यता ही कहा जाता है मातृ या पितृ सत्ता में, इसलिए पृथ्वी प्रधान है, कहे हिम्मत बागी हिला के रख दी। और वहीं अगर जिस दिन मातृ सत्तात्मक हो जाएगा, अब लड़का के बदनाम करे चालू, तो अरे घरे मेरे ओढ़ा नहीं पहन के रहिए था, तो घर में से बाहर मत निकलिए, की हो जाए तो मातृ सत्तात्मक। हाँ वो थी तो फिर कन्या बन के रहे दुआरी पर, देखे कि आवत वाली फिर बड़की गोतिनी या बड़की जे दीदिया ऊपर से ओढ़ के रहा, दीदी जी प्रणाम, वो तरह मातृ सत्तात्मक हो जाता। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दीवानी और फौजदारी देखिए हो जाता है। दीवानी में मतलब ये क्या होता है, पैसा वाला केस लड़ा जाता है। क्या चीज, पैसा, संपत्ति, धन। अगर कोनो के भैंस खुला के अगर चोरा के हम लेके चल रहे नहीं, तो बताइएगा किस में जाएगा, दीवानी में या फौजदारी में? दीवानी में। अना छोड़ावे खातिर एक लाठी मार नीचे चढ़े कपारे पर, क्या होगा, फौजदारी हो जाए। ठीक है, तो हत्या, मारकाट, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसका देख रेख करने वाला होता है जिसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश याद कीजिएगा, जिला में रहेगा। इसको कहते हैं मुंसिफ न्यायालय। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो इसका चर्चा भी देखिएगा, हम चलेंगे तो अनुच्छेद में देखिएगा इसका चर्चा बताएंगे। जिला में देखिए ल लगा था, एगो ज लगा था, दोनों को उठा के पटक दीजिए। देख रहे हैं, जिला में ऐसे ज एगो ल, ये दोनों को खाली उठा उठा के पटक दिया। हयो तीन जैसा बनता, आइयो तीन जैसा, ठीक है। तो सत्र न्यायालय का चर्चा कर देगा, बताइए किस अनुच्छेद में मिल जाएगा? केवल 33, 300, 200, ठीक है, 233 है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा, ई 233 में हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये हो गया संरचना से संबंधित बता दें। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसका जो कैटेगरी देखते हैं कि कहां कहां पर लिखा गया। तो याद कीजिएगा, इसका वर्णन हमारे जो न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, इसका कह दिया जाए कि वर्णन कौन सा भाग नंबर है। तो याद कीजिए, भाग नंबर भी कौन से चल रहे हैं? 5। तो 6 में जब आई ना तो राजा 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 करेजा में समाजा वाला पड़ा, राज्य के बारे में पढ़ा लगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आई 6 में मार देना में जो घुसा था। अभी टोटल 5 पर चलिए रहे हैं। तो याद कीजिए, भाग नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे हैं, आगे आइएगा। अब इसमें कहता है कि अनुच्छेद कहां से कहां तक चर्चा होगा। तो याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा जो है 24 जी रही है, लोग जाला जरा के खूब सता देवल जाला। कोर्ट में कौन जाएगा? जो सता दिया जाता है खूब, जरा पर देखिएगा दिल पर एकदम सतावा जो दे दिया जाता है। तो 24 जी से कहा होगा 24, या उच्च देखिए लिख रहे हैं तो उच्च लग रहा है, छ आ रहा है तो 6 से 24 और 6 से 14, यानी कह देगा हाई कोर्ट के किस में है? तो 14 में है। और 14 कौन सा? 214। अगर सुप्रीम कोर्ट की कह देगा किस में? 224, छ लगेगा या 24 जी से बना लीजिएगा। तो इसका कह देगा अनुच्छेद कहां से हो जाएगा? 124 से एक कहां तक चल जाता है कि सतावेला, देवरा सतावेला। तो कहां तक चला जाएगा? सतावेला मतलब 47, 39। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 47 हो जाए, ठीक है, 47 देखिएगा, इसका जो चर्चा हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां तक देखिएगा चर्चा हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अब गठन पर चलते हैं कि इसका इतना हो गया और कुछ इसमें तो छूटता नहीं है, बस हो गया। अब चलेंगे इसका गठन, न्यायाधीशों की गठन कैसे कैसे होते हैं, क्या शर्तें होते हैं, ये चीज पर हम ये चलते हैं, ठीक है। आइएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चलते हैं। नियुक्तियां कैसे कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा। जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय कुछ विशेष देखिएगा, हमारा सरकार को ही दे दिया गया, तो सरकार ही न्यायालय बना देगा, न्यायाधीशों को नियुक्ति कर देगा। मतलब उस समय जब आजाद देश हो रहा था, तो आजाद के बाद बताइएगा देश में जब हुआ तो उस समय बताइएगा न्यायालय खुद को निर्णय लेता था या नियुक्ति करता था, या फिर जो सरकार मतलब कार्यपालिका या न्यायपालिका? कार्यपालिका खुद को कार्यपालिका करता था कि नहीं फलाना आदमी खड़ा हो जाए, फलाना आदमी ज्ञानी बाना उसको जो लिया जाए। अब पहले देखिएगा कहा गया कि पहले जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था सरकार के हाथ में। आजादी बाद सरकार द्वारा नियुक्ति होता था, सरकार द्वारा नियुक्ति होता था, नियुक्ति जिसमें होता था क्या चीज? राष्ट्रपति भी हिस्सा लेते थे और पीएम भी देखिएगा सलाह दे देते थे, ठीक है, पीएम भी सलाह देते थे। ये था तब भाई पीएम तो चाहबे करिए हमारे घर के आदमी, हमारे चाचा भतीजा जौन होगा जानकारी जो थोड़ा सा एलएलबी पढ़ ला ना उनका की नियुक्ति कर दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे हमारे भारत में ऐसा आता गया सुधार तो सुधार। और न्यायालय के जानते हैं कि कितना पड़े रहते हैं, ये देखिएगा खंगारते रहते हैं दिन भर, कैसे को जो ढूंढते रहते हैं कि कैसे केस को सुलझावल मिल रहा है। आते आते खुद को न्यायाधीश जो कहता है कि हमारा से बड़ा कोई नहीं, न्यायाधीश कोना जे बड़ी के कोना खेत की मूली बैठे हो, हम जने इतना पढ़ा अपने हाथ में ले रहा है, ये चीज को याद किया। लेकिन अब कह दिया जाए कि बट अब सरकार की शक्ति खत्म है या फिर है? अब सरकार की शक्तियां कमी हो गया है, कमी
हो गया है। जैसे कि देखिए अभी कमी क्यों कह दिए, क्यों नहीं खत्म किए। अब भाई देख रहे हैं न्यायाधीशों का नियम कौन बना रहा है, संसद। तो संसद में तो है ना जी सरकार, अभी तो वहां पर है लेकिन पूरा नहीं है, एच को दे दें तो कमी है। और आज कहा जाता है कि भारत में किस प्रणाली से हम जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो याद की इसको कहते हैं कॉलेजियन प्रणाली। कौन सा, कॉलेजियन सिस्टम, इसको याद कीजिएगा। जो कि गाना में सुनो, कॉलेजवा में होकेला लड़ाई लइका चिल्लावा सन माई रे माई। तई कब होता है, जब सरकार में दोनों में लड़ाई होता है, तब दोनों में लड़ाई हो जाए, सरकार और न्यायाधीश दोनों लड़ाई करा था कि हम जो चुनब तो सरकार के हम चुनब, यही में दोनों में लड़ाई हुई, तब फिर कॉलेजवा में होकेला लड़ाई। इसको याद कीजिएगा। यानी जब सरकार एंड न्यायालय में तनाव हुआ तो क्या आ गया, कॉलेजियम सिस्टम याद कीजिएगा। कॉलेजियम सिस्टम याद, कॉलेजियम में होकेला लड़ाई, कॉलेजियम सिस्टम था। आज कर दिया जाए भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तहत होता है, यानी आधुनिक भारत मतलब वर्तमान में इसी सिस्टम से न्यायाधीशों की क्या होता है, नियुक्ति होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो नियुक्ति होता है, इसको याद कीजिएगा। ये कॉलेजियम सिस्टम क्यों लाया गया था, कैसे लाया गया था, इसको बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में विशेषता मुझे कुछ बाद में पढ़ते हैं। आते हैं थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम जब आया था, ये कारण था कि भाई सरकार भी इधर से जो पीएम है वो कहता है कि नहीं हम नियुक्त करा। न्यायाधीश कहा कि अरे मतलब कि अच्छा आदमी के नियुक्त करा जाए, समझदारी होके कि चाहिए लिया दे अपन मम्मा के, वही में जीजा के, वही में फूफा के, अपने आदमी के बैठा देते हो जाए। कहां से न्यायाधीश करते हो जाए, न्यायालय करते हो जाए। आई सबसे देखिएगा ज्यादा बदमाशी करने वाला दुइये को, जिसको जानते हैं कि बाबू थी बेटिया, जो कि बेटिया के जानते हैं कि भारत का तारा चंडी कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अब बाबू जी देखिए इधर से पूछे ना 3 बार, उधर से 2 बार 3 जाने बोल दे जाए, लेकिन उधर से आवाज ही नहीं था। मतलब नहीं पीछे बोलने पूछे, आपको नहीं बोल रहा हूँ। लगा था वो लोग जो नदी में डुबकी लगल में जब निकल है तब अगर बुलबुला छोड़िया बुड़ूम। चलिए ध्यान दीजिएगा जी। अरे आवाज दीजिए, थोड़ा थोड़ा आवाज देते हैं तो हमें कुछ मिलता है कि लगता है कि नहीं जी हम याद करवा पा रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। तो कॉलेजियन प्रणाली आ गया। दूसरी बात ये चलते हैं कि इसका शर्त क्या होता है, मतलब योग्यता क्या होना चाहिए न्यायाधीशों को। उसके बाद हम चलेंगे इस सिस्टम पर। यह अनुच्छेद कर देगा किसमें होगा, 124 के 2 में। याद किया, नियुक्ति किसमें है, 124, अनुच्छेद नंबर 124। यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का भी किसमें चर्चा है, 124 में। लिख दे हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी कर दिया जाए, किसमें हो जाएगा, 124 में होगा। 124 अनुच्छेद नंबर 24, चौ लग रहा है इसलिए याद कीजिएगा 24। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, इसमें हो गया। अब चलते हैं योग्यता इनका क्या होना चाहिए। तो योग्यता का 124 में ही चर्चा है और 124 के तीसरा अध्याय चलेंगे, पेज नंबर 3 उगाड़ेंगे तो उसमें मिलेगा 124 था। 3 नहीं याद करना है, खाली 24 याद कर लीजिएगा, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिएगा योग्यता रखा गया है। तो योग्यता याद कीजिएगा 3 गुहैये है, यानी शर्त देख लिया इसमें कितने हैं, तो 3 है। 3 टिकट महाविकट, 3 इसमें शर्तें आपका मिल जाएगा, 3 तकड़ी। क्या क्या शर्त होता है, तो राम जी वाला शर्तवा है। राम जी को वनवास कब वर्ष के मिल रहे हैं, तक 15 वर्ष मिल रहे हैं। 14 तो नहीं तो याद कर ले वनवास से जब 15 वर्ष याद करें। ठीक है, यानी राम जी के वनवास 14 वर्ष का मिला था और इनको मिलेगा वनवास, ये लोग को मिलेगा क्या चीज, 15 वर्ष। 15 वर्ष कहीं से गुजार देना है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी इनके लिए शर्त होगा 15 हो जाएगा, बस काम बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तो शर्त देखिएगा 15, तो 15 में से देखिएगा शर्त 3 है। तो पहला शर्त चलते हैं कि क्या है,
पहला शर्त होता है एक अधिवक्ता का, एक होता है न्यायाधीश का। अधिवक्ता और न्यायाधीश में दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा क्या होता है। अधिवक्ता मतलब वो भी डिग्री एलएलबी के लिए रहेगा, और फिर ये न्यायाधीश भी देखिएगा डिग्री एलएलबी के लिए रहेगा। न्यायाधीश बनने के लिए यानी कि हाई कोर्ट में या कोर्ट में जाने के लिए कौन लोग जा सकते हैं? जो एलएलबी का डिग्री ले चुके हैं, दोनों डिग्री लिया रहेगा। लेकिन उसका योग्यता, न्यायाधीश का योग्यता है कि आपका डायरेक्ट केस लड़ सकता है, आपका यहाँ पर वकालत उधर इधर खड़ा होकर आराम से वकील से बहस कर सकता है। लेकिन जो होते हैं कि अधिवक्ता जो होते हैं वो जो लड़ते नहीं है, बल्कि जो आपका केसवा का टांग लेंगे, आप वो वाला केसवा के फलाना के दे, फलाना साहब न्यायाधीश है ना, लई कागजवा जाके केसवा इनका लड़ दे पड़ा, मतलब आपसे ही जो ले लिया। और आपसे देखिए मतलब क्या रीजन था कि आपसे लिए, कहे ना डायरेक्ट रीजन होता है भाई, न्यायाधीशों की संख्या बहुत काफी होता है न्यायालय में जाने के बाद। और हो सकता है कि आपको जो कहीं पान खाए वाला कुचिलाए वाला मिलल यहाँ, लेकिन न्यायालय लड़े के तरीके लिखे, और हो सकता है कि जो अधिवक्ता था वो अच्छा न्यायाधीश को आपको पकड़ा देगा, नहीं तो कहीं हो सकता है खराबों को पकड़ा देगा। तो वो वाला आपका केसवा ले जाके फलाना साहब का दी, फलाना साहब केस लड़ लिया, तो ओकरा कहिए न्यायाधीश, आ जौन केसवा खाली जो फाइलवा ढोके इधर उधर ले जाता वो भी अधिकार दिया जाता है अन्य चीजों को बनाने के लिए। तो वो चीज को हम कहेंगे क्या चीज? अधिवक्ता। याद कीजिएगा, तो दो चीजें देगा, एक न्यायाधीश और एक क्या चीज? अधिवक्ता। तो याद कीजिएगा, पहले हम न्यायाधीश के लिए चलते हैं। कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी या एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा शर्त, अधिक के हाई कोर्ट में क्या न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश पद पर रह चुका हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब ई बोला था आप। अच्छा ये बताइएगा, अधिवक्ता बरियार हो गया या फिर न्यायाधीश बरियार हो? न्यायाधीश याद कीजिएगा कि न्यायाधीश कह देगा कि बताइएगा कि फिर अभी चिल्लाए लग जाए। न्यायाधीश याद किए कम से कम वर्ष 5 वर्ष कह देगा, कम से कम क्या चीज। एक बिहार में अगर है तो बिहार में भी, नहीं ये बिहार से यूपी में भी लड़ा होता काम है चल जाएगा, लेकिन ओकरा के क वर्ष बिताए पड़ी। अगर हो सकता है बिहार में 2 वर्ष बितावलस, यूपी में भी 1 वर्ष बितावलस, मध्य प्रदेश में 6 वर्ष बिता दलस, मान के चलिए कि सब 5 वर्ष हो ना जी, तो कम से कम 5 वर्ष हो गए कि चाहे एगो से भी या एगो से अधिक हाई कोर्ट से भल तो करो के भी क्या चीज बनाया जा सकता है। यानी रतिया कहाँ बितावला, अब कहाँ बितौले वाला कहीं पर बितावा, लेकिन क वर्ष 5 वर्ष बीत देना चाहिए, उसे कहेंगे क्या चाहिए? न्यायाधीश बन सकता है। पहला शर्त है। दूसरा शर्त देखिएगा, कहता है यहाँ पर अधिवक्ता की बातें कहता है। अधिवक्ता को वर्ष होना चाहिए, तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। याद कीजिए यहाँ पर कम से कम, अगल तर बता, कम से 10 वर्ष तक, सुधार लीजिएगा, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता क्या होना चाहिए? एक राज्य में या एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक है, एक से अधिक क्या चीज? जिला वाला में या हाई वाला में? हाई कोर्ट में। एक या एक से अधिक राज्यों के, राज्य क्या चीज? हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका है। ठीक है, 2 शर्त आता है, मिला लीजिएगा यूट्यूब पर। अधिवक्ता अ से अधिवक्ता, अ से अधिक, यानी अधिवक्ता के लिए कम या ज्यादा, आप फिर न्यायाधीश के लिए कम, क्योंकि पावरफुल है भाई, ज्यादा पावर इसमें होगा, ज्यादा नॉलेज रखा होगा, तनिए से में काम चल जाए। आएगो देखिए हेकरा के, अभी देखिएगा अभी दिल्ली खेल के आए, बट एकरा के ट्रेनिंग कम दिन दे कि ज्यादा दिन था, ज्यादा दिन, तब ना कॉलेज के चल कर्मचारी लायक बन गए। आएगरा के देखिएगा कि ऐसा लड़का आयल कि जो पहले से पढ़ा रहे 5 साल तैयारी के लिए, सीधे आराम से दरोगा निकाल डाला। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इन लोगों का देखिएगा बिताना कितने वर्ष है? 5 और 10 यानी टोटल कितना? 15 वर्ष। तो रतिया कहाँ बितौलो? तो किधरो बिताई, लेकिन क वर्ष? 15 वर्ष।
5 और क्या चाहिए 10 में। तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त यही है कि अगर कि आपके जानकारी में अगर आप ही को अगर शादी ब्याह करना होगा और ये तिलक जैसे तिलक के बेरोजगार हैं, नहीं मान के चले रोजगार हैं, आ खूब सुंदर सुशील अगर की मान के चाहिए इंद्रासन से एगो परी जे रखल बिया औती करी अगर कि आपको कह दिया कि नहीं फिर लागत है कि फिर लड़की तो ठीक है सुशील है फिर सही है कुछ काम जो पैसा कौड़ी भी कमा सकते हैं या पैसा इससे जो मतलब कि लेन देन सही हो जाएगा रिश्ता भी चलेगा। तो वैसे लोगों को अगर कि पसंद आ गया तो बाबू से पूछिएगा अगर कहिए कि बाबू कहिए कि जैसे ठीक बैठे कर ले ये नहीं जी। आजकल के जमाने में यही हो रहा है कि फिर देखा देखो लोग बाद तिलक के बाद में तो फंस गया बाद में तिलक में देखिएगा बाबूजी मार के लड़का जे डटिया ये हो जाता है। इसीलिए तो याद कीजिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के जानकारी में राष्ट्रपति के संज्ञान में खूब 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 जानकार हो क्या चीज का बंदूक चला गए कानून का ठीक है कानून का जानकार है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी राष्ट्रपति के संज्ञान में राष्ट्रपति के संज्ञान में विधि का खूब ज्ञाता हो विधि का ज्ञाता हो तो का राष्ट्रपति के संज्ञान में विधि के ज्ञाता है तो राष्ट्रपति का यहाँ की एगो अपने लड़को उठा के बच्चा बात जो पढ़ ले भी तोरा के अगला बेर तो हम चुनाव कहिए थे ऐसा चीजें नहीं है। नहीं तो सब राष्ट्रपति बनता जितना भी नाना के फुआ के परदादा के दादा के रहता वो सब जने के खोज देते हैं कहने की नहीं इसके लिए भी सलाह लेना पड़ेगा और वो किससे सलाह लेना पड़ता है तो मंत्री परिषद से। यानी बट मंत्री परिषद के सलाह से मंत्री परिषद के यहां पर ध्यान दीजिएगा सलाह से वहां पर देखिएगा मुख्य न्यायाधीश है यहां पर क्या चाहिए सलाह से इसको याद कीजिए ठीक है। तो टाइम तो ओवर जा रहा है अब रहने दीजिएगा इसके बाद ये कल के बाद